हेलो नाज़रीन। तो बिखरे हैं हम कि आगे के साथ में आप देखने वाले हैं कि सैरिश पर यह राज खुल जाएगा कि सारिम उसकी बजाय रोमी से शादी करना चाहता है। और ये बात उसको किसी तौर काबिल कबूल नहीं होगी कि सारिम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। होगा कुछ यूं कि वो एक रेस्टोरेंट में सारिम और माहम की आपस में बातें करते हुए सुन लेगी। सारिम माहम से कह रहा होगा कि सैरिश मेरे मिजाज की लड़की नहीं है, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। और साथ में वो ये भी कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं रूमी को हासिल कर पाऊँ। ये सारी बातें सुनने के बाद सैरिश गुस्से में तनफन करती हुई सारिम के सर पर जा पहुंचेगी और अंगूठी उसके मुंह पर दे मारेगी और कहेगी, आप मुझे क्या रिजेक्ट करेंगे, मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ। दूसरी तरफ गुस्से में वो घर में चली जाएगी और वहां जाकर एक तूफान खड़ा कर देगी। अपनी माँ के सामने रोमी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, उससे ताने और कोसने देगी कि तुम हो जिसने मेरा घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया। तुम मेरी नाक के नीचे 3 सालों से ये खेल खेलती चली आई और मुझे पता तक नहीं चला। रूमी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि सैरिश उस पर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, मगर सैरिश अपने माँ बाप के कानों में भी ये बात डाल देगी कि सारिम ने रूमी की वजह से मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। और ये लड़की जिसे आप बहुत नेक और शरीफ समझते हैं, ये 3 सालों से दो दो लड़कों को बेवकूफ़ बनाती चली आई है। एक आपका बेटा और एक आपकी बेटी का मंगेतर। सारिम इसे 3 सालों से जानता है और इसने हमें यह बात नहीं बताई। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात लगा कर वो रूमी को घर से निकलवा देगी और उसकी सास सैरिश की माँ ये बात भूल जाएगी कि रूमी किस तरह दिन रात उनकी खिदमत करती थी। सब कुछ भुलाकर वो अपनी बेटी की साइड पर खड़ी होकर रवायती सासों की तरह बहू को कोसने देना शुरू कर देगी और उसको घर से धक्के देकर निकाल देंगे और उसके बच्चे को भी छीन लेंगे। दूसरी तरफ रूमी की सास रूमी की माँ को फ़ोन कर कर कहेगी कि ये तरबियत की है आपने अपनी बेटी की, दो दो लड़कों को एक साथ बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। अरे हम तो समझे थे कि ये हमारे बेटे से मोहब्बत करती है, हमें क्या पता था इसने एक साथ आशिक और यार भी बनाया हुआ है। इस तरह के घटिया इल्ज़ामात वो रूमी पर लगाएंगी तो रूमी की माँ भी चीख पड़ेगी। वो कहेगी, शर्म आनी चाहिए आपको मेरी बेटी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए। दूसरी तरफ रूमी रोते तड़पते हुए बिखरी हुई हालत में अपने घर पर पहुंचेगी और तो उसकी माँ और भाई से उसकी ये हालत देखी नहीं जाएगी। रूमी रो रो कर बताएगी कि किस तरह सैरिश ने उस पर इल्ज़ामात लगाए और उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। रूमी अपनी माँ और भाई को बहुत सफाइयाँ देगी और कहेगी, मेरा इस बात में कोई कसूर नहीं है, मेरा सारिम से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मैं नहीं जानती उसने सैरिश से शादी से क्यों इनकार किया है, मगर सैरिश ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया है और उसके माँ और बाप ने भी उसी का ही साथ दिया है। आज मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि वो घर मेरा था ही नहीं। इस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ सलूक किया और मेरी सारी खिदमतें भुलाकर अपनी बेटी के तमाम इल्ज़ामात पर यकीन किया है। वो बेहद रोती है और तड़पती है, उसकी माँ उसको सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ रोमी को सारिम पर बेइंतहा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसके अपने ससुराल में बेहद बदनामी हो गई है। मगर सारिम ये सब कुछ इस तरह से करना नहीं चाहता था। ये तो सहरिश ही है जिसने राई को पहाड़ बनाकर हर तरफ लड़ाई झगड़ा बना दिया और रूमी की ज़िंदगी को मज़ीद जीरन कर दिया। रूमी बेचारी बेहद रंजीदा हो जाएगी।